अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 का जो आज हमने टॉपिक शुरू करना है। ये जो क्लास है हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसकी हिस्ट्री क्या है, कि जो अब क्लासिफिकेशन जो आपने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली थी कि किस तरह क्लासिफिकेशन जो है उसको करते कैसे हैं। फिर उसके कुछ सिस्टम आए थे क्लासिफिकेशन के, वो 2 किंगडम सिस्टम होता है, 3 किंगडम होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, और 5 किंगडम होता है। तो अब उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मतलब कि तारीख क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क पेश किया इसके बारे में, और क्या क्या उनकी कोशिशें शामिल हैं किस तरह की ये ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में। ठीक है, वो हमने कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है वो आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पे अरिस्टोटल का नाम लिया हुआ है। अरिस्टोटल जो है एक यूनानी फिलोसफर था, और इसने क्या किया था, इसने सबसे पहले जो बेस थी क्लासिफिकेशन की वो यहाँ से उठाई गई थी। इसने सबसे पहले वर्क शुरू किया था क्लासिफिकेशन के ऊपर। इसने ऑर्गेनिज्म को 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया, यानी जो 2 बड़े ग्रुप्स हैं तमाम ऑर्गेनिज्म को, और उसने क्या कहा, प्लांट्स कहा, उनको एनिमल का, यानी 2 बड़े, कुछ को प्लांट्स बोल दिया और कुछ को एनिमल्स बोल दिया। तो इसका ये पहला स्टेप था क्लासिफिकेशन की तरफ। फिर आगे ये मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान उमर अल जाहिज है, इसने अपनी जो है बुक में 350 स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक बताई हैं। कितनी स्पीशीज़? 350 स्पीशीज़, और एक स्पीशी के अंदर बेशुमार ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसने अपनी बुक के अंदर 350 स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक के नाम करैक्टरिस्टिक बताई हैं। और इसके अलावा अबू उस्मान का आंट्स के ऊपर, आंट्स क्या होती, चींटियाँ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क है, इनके करैक्टरिस्टिक बताने के ऊपर, इनके सारा स्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है अबू उस्मान का बहुत ज़्यादा जो इनमें काम है। फिर अगला साइंटिस्ट जो इन्होंने यहाँ बताया हुआ है वह इब्ने रुश्द, ये भी मुसलमान साइंटिस्ट है। इसने क्या किया था, इसने अरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनीमिया ऑन द सोल, सोल के ऊपर बुक लिखी थी अरिस्टोटल ने, इसने लिखी थी अरिस्टोटल ने, और फिर इब्ने रुश्द ने उसका अरबी तर्जमा किया था, अरबी में इसका तर्जमा किया था डी एनीमिया का। ठीक है, ये इसका वर्क है। फिर आगे जॉन रे आता है, अब ये कुछ इंग्लिश साइंटिस्ट आ गए हैं। जॉन रे डिवाइड द प्लांट्स इन 15 ग्रुप्स, यानी जॉन रे जो है उसने प्लांट को 15 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया था उनकी करैक्टरिस्टिक की बिना पर, और उन ग्रुप्स को उसने नाम किसके दिया था, उसको बोला था उसने जेनरा, यानी जो 15 ग्रुप्स उसने बनाए प्लांट के, अब उनको बोला उसने जेनरा, और फिर हर जेनरा का आगे मुख्तलिफ नाम होगा। आगे जो फिर हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है वो है अगस्टस रेविनस। अगस्टस रेविनस की हम बात करें तो इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द ऑर्डर ऑफ टैक्सॉन। टैक्सॉन का जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ टैक्सॉन किया था। टैक्सा कौन सा टैक्सा? ऑर्डर का टैक्सा। आपने पूछे मुख्तलिफ हमने पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो जो ऑर्डर का टैक्सा था उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? अगस्टस रेविनस ने। फिर जो है टॉनफोर्ट, टॉनफोर्ट ने भी 2 जो हमारे टैक्सा हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, एक जो है क्लास और दूसरा क्या है, स्पीशी। ये 2 जो इसने कराया है, क्लास और स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। फिर जो आगे है कॉर्लस लिनियस का जिक्र आपने किया है। कॉर्लस लिनियस की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई गई हुई है। अब वो देखें कौन कौन सी है। एक जो यहाँ पे बताया गया है वो है कि इसने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए एक मेथड निकाला था जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड बोला था हमने। वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें आगे अब जो डिटेल में है वो पढ़ेंगे, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को इसने साइंटिफिक नेम दिया। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस पढ़ा था जो कि इस मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है। आपने राना टिग्रीना पढ़ा जो कि किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रॉक का है। तो वो ये जो मेथड है ना साइंटिफिक नेम देने का, उसको इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो कॉर्लस लिनियस ने, ये इसका बहुत ज़्यादा अहम वर्क है। फिर इसने सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक, जो यानी फिजिक को देखते हुए सिमिलर करैक्टरिस्टिक की बिना पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। फिर इसने कॉर्लस लिनियस ने नेचर को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल। यानी प्लांट बोला, एनिमल बोला, और बाकी जो है कुछ क्या बोल दिया, मिनरल बोल दिया। फिर इसने 5 बड़े रैंक्स भी दिए थे क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब 5 रैंक्स वो कौन कौन से हैं, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी, और इसने वैरायटी साथ में बोला था। अब ये इतने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वर्क किया है। तो आज जो हमें मौजूदा क्लासिफिकेशन जो हमें किंगडम मिलते हैं, सिस्टम हमें मिलते हैं, उस पर किसी एक साइंटिस्ट का वर्क नहीं है, बल्कि बहुत से साइंटिस्ट ने उसके ऊपर जो है वर्क किया है। फिर उन तमाम साइंटिस्ट के वर्क को मिलाकर आगे जो है सिस्टम जो है पेश किए गए थे। क्योंकि अब देखें यहाँ पे कोई आपको मुख्तलिफ टैक्सा जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट की तरफ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कोई ऑर्डर का टैक्सा दे रहा है, कोई स्पीशी का दे रहा है, तो कोई क्लास का दे रहा है, कोई किसका। तो इन सब की वर्किंग को मिलाकर जो हमारे पास चीज़ आती है वो हम जो है अब जो हमारी सिस्टम हमारे पास मौजूद है उसमें हम पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन का सिस्टम, खासकर आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए।
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। कल जो इंशाल्लाह जो है हम अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे, जो जितने जो है वो पेश किए गए।